प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12 का सेंटअप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2025 में दे रहे हो, यानी कि आप लोगों का जो बिहार बोर्ड से सेंटअप परीक्षा के लिए प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है 2025 के लिए, तो हम लोग इसके लिए ना फिजिक्स का यानी कि भौतिक शास्त्र का रियल क्वेश्चन पेपर बिल्कुल 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं बच्चों। अगर आप लोग चाहते हो कि सेंटअप परीक्षा में जो आपका प्रैक्टिकल का एग्जाम चल रहा है, जो कि एग्जाम आपका देखिए इसे तो एग्जिट डेट जो है प्यारे बच्चों 27 नवंबर को ही दिया गया है। ठीक है, तो 27 नवंबर से लेकर के 29 नवंबर के बीच आपका एग्जाम चल रहा है, लेकिन 27 नवंबर के दिन ही लिया जाएगा। हो सकता है 28 को 29 को कभी भी ले, तो आपके एग्जाम में ही क्वेश्चन आएगा। तो देखो, सेंटअप एग्जाम का अगर आप लोग प्रैक्टिकल का एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको वीडियो को क्या करना है, पूरा देखना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम नॉर्मल जो होता है उससे थोड़ा हट के है। इसमें किस तरीके से बनाना है, कितने क्वेश्चन बनाना है, जब तक आप नहीं समझ पाइएगा तो नहीं बना पाइएगा। तो बिल्कुल देखिए, आपका यह बिल्कुल रियल पेपर रहेगा, सेम टू सेम आएगा, तो पूरा देखना है बच्चों। ठीक है, और आपको किस विषय का पेपर चाहिए कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल अपलोड करूंगा। तो देखिए, विषय कोड 117 रहेगा और यह फिजिक्स का पेपर है। समय वगैरह 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा। 30 नंबर का जो है एग्जाम होगा। ठीक है, तो यहाँ बढ़ेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले जो ये निर्देश वगैरह आपको मिलता है, इसको सबसे पहले पढ़ना जरूरी है। इसमें पढ़िएगा ना तो परीक्षार्थी को अपने शब्दों में ही उत्तर देना है, और उसके बाद ये वाला नहीं भी पढ़ेगा चलेगा। तीसरा पॉइंट बोला है कि आपको 15 मिनट का अतिरिक्त समय वगैरह दिया जाएगा। और इसके बाद ये चौथा नंबर पॉइंट जो बोला है, खंड अ में वर्णित सूची में से किसी एक प्रश्न का बनाना है। सिंपल सा बोला है कि सेशन जो प्यारे बच्चों है, ठीक है, सेशन जो आपका ए वाला है, इसमें से कोई भी एक ही प्रश्न बनाना, चाहे इसमें 5 प्रश्न है 10 प्रश्न है, उससे कोई मतलब नहीं है, एक प्रश्न बनाना है। इसके बाद 5 नंबर पॉइंट बोला खंड ब, यानी कि सेशन बी में जो दिया जाएगा आप लोगों को क्वेश्चन, इसमें भी चाहे कितना भी क्वेश्चन हो उसमें से एक ही प्रश्न को आपको बनाना है। इसके अलावा बोला कि खंड अ और ब का अलग अलग प्राप्तांक अंकित है, यानी अंक वगैरह दोनों का अलग अलग आपको मिलेगा। तो यहाँ से थोड़ा समझिएगा तो काफी बेटर होगा। जैसे कि देखिए, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन आपको सेशन ए में जो मिलेगा, ये 15 मार्क्स के लिए होगा। एक ही क्वेश्चन बनाना है, कोई भी एक बना सकते हो, उसमें से 15 मार्क्स आपको मिलेगा। क्रियालाप यानी एक्टिविटी में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है, 5 मार्क्स वाला रहेगा, तो 5 नंबर मिलेगा। तो देखिए, इस तरीके से जोड़ेंगे तो 20 नंबर होता है। रिकॉर्ड वगैरह की बात करते हैं तो जो आपने एक कॉपी वगैरह बनाया होगा प्रैक्टिकल का, उसको जब आप जमा कीजिएगा ना, तो उसके लिए उसका आपको 5 नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। तो इसके बारे में लिखना नहीं, बस कॉपी जमा करना। मौखिक परीक्षा नहीं, वाइवा जो होगा, इसमें जैसे कि फिजिक्स के जो टीचर होंगे वो आपसे कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, अगर आप जवाब देते हो तो उसके आधार पे आपको 5 नंबर मिलेगा। तो मेन परीक्षा आपका कितने नंबर का होगा, तो ये वाला लिखना है, 2 क्वेश्चन इसमें बनाना है 20 नंबर के लिए। तो आपके हाथों में 20 नंबर है, अगर आप अच्छे से लिखेंगे तो आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, और मैं बता दूं, इससे पहले भी मैं एक वीडियो डाल दिया हूँ, आप लोग जो है ना उसको भी देख। इसके अलावा ये बता रहा हूँ, इन दोनों क्वेश्चन से ही आपका क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि हर एक साल का जो क्वेश्चन होता है, पिछले बार जो प्रैक्टिकल का एग्जाम हुआ है 2024 में, यानी 25 में जो बच्चे एग्जाम दिए उनके लिए जो हुआ था, उनका भी सेम रहता है, इसका भी सेम रहता है। तो सेम रहता है। मैं जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें जितना भी बताऊंगा सारा इसी में से आपके एग्जाम में आएगा। तो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं किसी एक प्रश्न का उत्तर दूंगा, सबका नहीं दूंगा। तो लेकिन ये सारा जो क्वेश्चन आपको इसको देखना है, और हो सके तो खुद से आंसर तैयार कर लेना है। नहीं अगर कर पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बस इतना कीजिएगा कि सर सभी क्वेश्चन का एक वीडियो आंसर लेके आइए, तो मैं बिल्कुल लाऊंगा। उसके लिए चैनल वगैरह को जरूर सब्सक्राइब आप करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा सभी बच्चे, तो बिल्कुल मैं लाऊंगा। तो चलो समझते हैं, सेशन ए में जो मिलेगा, इसमें आप लोगों को किसी एक प्रश्न को बनाना है, जैसे कि एक्सपेरिमेंट यानी कि प्रयोग वाला। तो कोई भी एक बना सकते हो। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोगों से जो दिया गया कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा इस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। दूसरा है विभव मापी यंत्र की सहायता से 2 प्रारंभिक सेलों का विद्युत वाहक बल तुलना करें। तीसरा बोला कि मीटर सेतु का प्रयोग करते हुए प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम तथा समांतर संयोजन के नियमों का सत्यापन करें। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला गया कि विभवांतर और धारा के बीच ग्राफ खींचकर इससे दिए गए तार का सेंटीमीटर प्रतिरोध ज्ञात करें। 5 नंबर है अर्ध विक्षेपण विधि के द्वारा गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा उसका फिगर जो है ना फिगर ऑफ मेरिट ज्ञात करें। छठा बोला कि सोनोमीटर की सहायता से एसी मेंस की आवृत्ति ज्ञात करें। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न देखेंगे, तो एक विभव मापी की सहायता से एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक, इसके बाद आगे देखेंगे तो यहाँ पे आपसे
8 नंबर बोला कि दिए गए उपकरण द्वारा ओम के नियम के सत्यापन की जांच करें। 9 नंबर है कि उत्तर लेंस की सहायता से एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। 10 नंबर है कि उत्तर लेंस का प्रयोग से एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। 11 नंबर की चल सूक्ष्मदर्शी के प्रयोग से कांच की झिल्ली का अपवर्तनांक ज्ञात करें। इसके अलावा आगे देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये आपका और क्वेश्चन इसमें है, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे है 12 नंबर। I बराबर 8 ग्राफ खींचकर इसके द्वारा कांच के प्रिज्म द्वारा एक प्रकाश किरण का न्यूनतम विचलन कोण की प्राप्त करें। 13 है 2 पिन विधि के अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। 14 है कि जनरल डायोड के गुणधर्म वक्र खींचे तथा पस ब्रेकडाउन वोल्टेज ज्ञात करें। इसके अलावा 15 नंबर प्रश्न है कि एनपीएन या पीएनपी ट्रांजिस्टर के उभयनिष्ठ उत्सर्जक के गुणधर्म का अध्ययन करें। 16 है अग्रदिशिक बायस और पश्चदिशिक बायस की स्थिति में एक पीएन संधि और का टीवी गुणधर्म वक्र खींचे। तो आप यहाँ देखिए सेशन ए में जो टोटल क्वेश्चन मिला आपको 16 मिला है। तो मैं बच्चों आपको बता दूं, आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन मान लीजिए अलग भी आएगा ना, तो क्वेश्चन पेपर अलग भी आएगा तो इसी से क्वेश्चन रहेगा, तो आप इन सबको खुद से भी जरूर तैयार कर लेना। इन सारे क्वेश्चन को मैं एक क्वेश्चन का कोई आंसर दे दूंगा सेशन ए में, लेकिन आप सारे क्वेश्चन को तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद सेशन बी में जो मिलेगा इसमें एक्टिविटी यानी क्रियालाप वाला क्वेश्चन है, इसमें भी आपको एक क्वेश्चन बनाना है। जैसे कि देखिए एक घरेलू परिपथ का संयोजन करें जिसमें 3 बल्ब हो जाएगा, ऑन ऑफ स्विच, फ्यूज और एक शक्ति स्रोत। दूसरा है एक मिश्रित संग्रह से डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसी और प्रतिरोध को अलग अलग पहचाने। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनलों को पहचाने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 नंबर, एक प्रेरक के प्रतिरोध एवं प्रतिबाधा माप करें। 5 नंबर है देखिए एक जो है ना एक मोमबत्ती की लौ का उत्तर लेंस द्वारा एक पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त करें। लेंस से मोमबत्ती की लौ की दूरी बदलकर प्रतिबिंब के आकार और प्रकृति का अध्ययन करें। ठीक है, धुंधला दिख रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ, आप इसको नोट करते चलिएगा। उसके बाद अगला किसी कांच की जो है ना किसी कांच की झिल्ली पर तिरछी झुकी हुई आपतित किरणों के अपवर्तन और पार्श्वीय विस्थापन अवलोकन करें। इसके अलावा अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर की एक पतले रेखा छिद्र स्लिट द्वारा प्रकाश के ध्रुवन का अवलोकन करें। 8 नंबर के अवतल दर्पण द्वारा एक पर्दे पर मोमबत्ती की लौ का प्रतिबिंब प्राप्त करें। मोमबत्ती की लौ के आकार और प्रकृति का अध्ययन दर्पण से मोमबत्ती की दूरी बदल कर करें। 9 नंबर की एक पतले रेखा छिद्र यानी स्लिट की सहायता से प्रकाश के विवर्तन पैटर्न को दर्शाएं। इसके अलावा 10 नंबर प्रश्न आपका है एक एलडीआर पर प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव का अध्ययन स्रोत की दूरी में परिवर्तन के द्वारा प्राप्त करें। तो देखिए सेशन बी में 10 क्वेश्चन है, किसी एक को बनाना है। तो इसमें देखिए टोटल 26 क्वेश्चन है, तो इन सबको अगर आप तैयार कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनाना है। बिल्कुल इसी से रहेगा, सबको आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो मैं आपको ज्यादा नहीं दूंगा, सेशन ए में मैं पहला वाला का आंसर देता हूँ, कमेंट कीजिएगा तो मैं बिल्कुल ला दूंगा आंसर। ठीक है, तो चलिए पहला आपका कि मीटर सेतु की सहायता से दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करें तथा इस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करें। तो हम इसका आंसर दे रहे हैं। आप देखिए मैं इसका आंसर दे रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्जाम में जाओ इसी को सेम टू सेम लिख दो, अगर ये क्वेश्चन है तब लिखना है। ठीक, चलो तो यहाँ देखो उत्तर हो जाएगा कि मीटर सेतु की मदद से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए निम्न कदमों का पालन करें। तो यहाँ पर जैसे कि आप देखेंगे सिद्धांत में मीटर सेतु की मदद से किसी तार का प्रतिरोध और उससे जो ना उस तार के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करने का सिद्धांत हुई स्टोन ब्रिज सर्किट पर आधारित है। इस सिद्धांत के मुताबिक अगर किसी बिंदु या लंबाई पर 2 प्रतिरोधों का अनुपात दूसरे 2 प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर हो तो उन बिंदुओं और प्रतिरोधों वाले किनारों के बीच कुछ होता है। जैसे कि आप इसमें उद्देश्य वगैरह में क्या लिखेंगे कि मीटर सेतु द्वारा किसी दिए गए तार का प्रतिरोध ज्ञात करके पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध करना उसके ज्ञात करें। उसके बाद उपकरण में लिखेंगे मीटर सेतु जॉकी यानी कि बिप्सी प्रतिरोध बॉक्स, एक मार्गी कुंजी धारा मापी जो ना लेमांसे सेल संयोजन तारे प्रतिरोध रेगमार्ग मीटर पैमाना है।
आगे देखिए यहाँ पर मीटर सेतु से तार का प्रतिरोध ज्ञात करने का तरीका लिखेंगे। पहला लिखिएगा मीटर सेतु में एक प्रतिरोध तार को गैप S में जोड़े, प्रतिरोध बॉक्स को गैप R से जोड़े, गैल्वेनोमीटर के एक सिरे को टर्मिनल D से जोड़े और दूसरे सिरे को जॉकी से जोड़े। इसके बाद आप इसमें और क्या लिखेंगे, धारा तार AC के ऊपर जॉकी स्लाइड को चलाए जिससे संतुलन बिंदु शून्य बिंदु पर शून्य विच्छेदन जो ना विक्षेपण पता चले। इसके बाद लिखेंगे और ज्ञात प्रतिरोध S बराबर जगह 100-11 R/11 जहां R का प्रतिरोध है और 11 तार की संतुलन लंबाई होगी। मीटर सेतु का सिद्धांत व्हीटस्टोन ब्रिज के समान होता है। मीटर सेतु में जॉकी तार गैल्वेनोमीटर से जुड़ा होता है जो मीटर सेतु के केंद्रीय टर्मिनल से जुड़ा होता है। डायग्राम वगैरह आप यहाँ पर बना दीजिएगा। सिंपल सा डायग्राम आपका इस तरीके से होगा, देखिएगा। इधर से आपको इस तरीके से आपको बनाना है, सिंपल सा आप लोग देख लीजिए। इसको आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेके सेम टू सेम आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है। सिंपल सा ही आपका डायग्राम हो जाएगा। चलिए अब इंग्लिश मीडियम में जिनका भी होगा वो लोग अपना देखेंगे। तो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। सेम वही क्वेश्चन है जो अभी इंग्लिश हिंदी में दिए हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है। फाइंड द जो ना रेसिस्टेंस ऑफ गिवन वायर विथ द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज एंड फील्ड फाइंड द स्पेसिफिक जो ना रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इसका आंसर में लिखेंगे टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर विथ द हेल्प ऑफ मीटर ब्रिज फॉलो दीज स्टेप। तो यहाँ पर सेम वही प्रिंसिपल में लिखेंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद यहाँ पर आप जो है ना ऑब्जेक्टिव में लिखेंगे कि टू फाइंड द डिस्टेंस। तो इस तरीके से आप इसको लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका हो जाएगा इंस्ट्रूमेंट जो ना इंस्ट्रूमेंट्स में, तो इसमें आप लिख देंगे मीटर ब्रिज जॉकी स्लिपरी जो ना रेजिस्टेंस बॉक्स सिंगल पार्ट की करंट मीटर जो ना लेमनेक्स। तो इस तरीके से लिखेंगे पॉइंट वाइज, ये तीनों चारों पांचों जो भी है इस तरीके से। इंग्लिश मीडियम जिनका है बस उन्हीं को लिखना, और इंग्लिश मीडियम वाले अपना सेम ये वही डायग्राम है जो वहां पे बना हुआ था, यही डायग्राम आप लोगों को बना देना है, ठीक है। तो इंग्लिश में जिनका है वही लिखेंगे इंग्लिश मीडियम में, जिनका हिंदी था ऊपर हम बताए। अब हम लोग चलेंगे सेशन नंबर जो है सेशन बी में देखेंगे। सेशन बी में भी देखिए टोटल 10 क्वेश्चन था, उसमें एक कोई बनाना था। तो हम लोग जो है यहाँ पर क्या करेंगे, ये 3 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोग से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सारे क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर नहीं आपसे वो क्वेश्चन का आंसर बन पाएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं सारे वीडियो डाल दूंगा। अगर आप लोगों का प्रॉपर सभी लोगों का कमेंट आता है तब ऐसे में नहीं डालूंगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर की, एक मल्टीमीटर की सहायता से ट्रांजिस्टर के टर्मिनलों को पहचाने। तो उत्तर क्या होगा, मल्टीमीटर की मदद से ट्रांजिस्टर टर्मिनल को पहचानने के लिए निम्न प्रक्रिया होगी। क्या क्या प्रक्रियाएं होंगी, तो यहाँ पे देखेंगे प्रक्रियाएं होगी। यदि मल्टीमीटर के टर्मिनलों को घटक के टर्मिनलों से किसी भी दिशा में जोड़ने पर विक्षेप दिखाई नहीं देता है तो घटक संधारित्र है, लेकिन यदि संधारित्र की धारिता अधिक है तो मल्टीमीटर क्षणिक विक्षेप दर्शा सकता है। ट्रांजिस्टर में आमतौर पर 3 टर्मिनल होते हैं। ये टर्मिनल अर्धचालक सामग्री से बने और इनमें से हर एक करंट ले सकता है। तो पॉइंट वाइज आप यहाँ पर और भी लिखेंगे बातें, लिखिएगा क्या क्या। तो पहला पॉइंट में लिखना है कि सबसे पहले ट्रांजिस्टर को सर्किट से अलग करें। दूसरा पॉइंट लिखिएगा मल्टीमीटर के सकारात्मक लीड को ट्रांजिस्टर के आधार पर लगाएं। तीसरा पॉइंट लिखिएगा मल्टीमीटर के नकारात्मक लीड को ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक से कनेक्ट करें। अगला पॉइंट लिखिएगा अब मल्टीमीटर पर पढ़ने की जांच करें। अगला पॉइंट लिखिएगा अगर ट्रांजिस्टर PNP है तो उसे ओवर लिमिट यानी कि OL संदेश मिलेगा। अब आगे यहाँ पर आप लोग क्या लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे यहाँ पे आगे आप लोग अगर ट्रांजिस्टर NPN है तो उसे 0.49 वोल्ट के बीच एक वोल्टेज ड्रॉप मिलना चाहिए। इसके बाद लिखेंगे अब मल्टीमीटर के नकारात्मक लीड को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पर लगाएं। उसके बाद लिखिएगा अगर ट्रांजिस्टर NPN है तो उसे 0.25 वोल्ट से 0.9 वोल्ट के बीच वोल्टेज ड्रॉप मिलना चाहिए। ये लिखने के अगला पॉइंट आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, लिखेंगे अगर ट्रांजिस्टर PNP
है तो उसे पिछले चरण के साथ ही सीमा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या करेंगे, बना लेंगे, लिख लेंगे। अब आपको डायग्राम वगैरह भी इसमें बनाना पड़ेगा। तो सेम आप लोग डायग्राम वगैरह यहाँ पर बनाएंगे, उसमें तो सिंपल सा था, आप बना लिए होंगे। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है पहला, ठीक है। तो इसमें देखिए सिंपल सा है, इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक ना। इधर क्या करेंगे, माइनस देंगे, प्लस देंगे, फिर इसको यहाँ से उठाते हुए यहाँ लेके चलेंगे, इसको उठाते हुए यहाँ लेके चलेंगे, इसमें गोलाकार इस तरीके से बनाएंगे और फिर इस तरीके से लकीर देंगे, डॉट देंगे, यहाँ पर बी लिखेंगे और ये इस तरीके से मिलाते हुए ऊपर ले जाएंगे, इसको सी बनाएंगे, इधर मिलाएंगे, इधर मिलाएंगे, इसके बाद इधर लेके आएंगे, यहाँ पर आप लोग ई देंगे। सिंपल सा दूसरा वाला जो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा ओम मीटर, ओम मीटर, ये हो जाएगा ओम मीटर। सेम यही तरीके से कर देना है। जिनका इंग्लिश मीडियम है, अब इंग्लिश मीडियम में सेम देखिए क्वेश्चन आपका है, आइडेंटिटी द टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजक्शन, क्या लिखा गया है, ट्रांजिस्टर विथ द हेल्प ऑफ ए मल्टीमीटर। सेम उत्तर लिखेगा, टू आइडेंटिफाई द टर्मिनल्स ऑफ ए ट्रांसमीटर with the help of a multimeter the following is the जो ना प्रोड्यूस। तो आप इसको लिख लीजिएगा, सिंपल सा है, मैं दिखा रहा हूँ। जिनका भी इंग्लिश मीडियम है सभी लोग अपना अपना इस तरीके से लिखेंगे। और आप लोगों से मैं पहले बोल रहा हूँ, आपको अगर चाहिए सभी क्वेश्चन का आंसर तो कमेंट कीजिएगा, मैं बिल्कुल अपलोड करूंगा। अब चलिए पीडीएफ वगैरह इसका बताते हैं कहाँ से। तो सिंपल सा आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम को ओपन कीजिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करके बेगूसरायhelp.com सर्च कर लीजिए। ऊपर कीजिए इस तरीके से बेगूसरायhelp.com लिखा हुआ दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल रहा है, इसे ज्वाइन आप जरूर कीजिए। इसके बाद आपको नीचे बढ़ना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पर क्लास देखिएगा, 11-12 का सेशन दिख रहा है। यहाँ पर एक न्यू सेशन बनेगा, बिहार बोर्ड क्लास 12 सेंटर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पेपर 2025 के नाम से बन जाएगा। जैसे कि अभी सेंटर एग्जाम चल रहा था, इस तरीके से ये बना हुआ आपका था। यहाँ पर आपको सभी विषय का क्वेश्चन पेपर मिलता था। तो ऐसे ही फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तीनों आपका प्रैक्टिकल है, तो इसका अलग से यहाँ पर सेशन बनेगा, तो आकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।